शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पापों के प्रक्षालन के लिए आते हैं, बहुत से लोग पुण्य का उपार्जन करने के लिए आते हैं। डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहाँ पर आई हुई है और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। सूचना देने के वो समझते हैं कि हमारी परमिशन ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो गया है। हाँ, हम सूचना देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ही व्यवस्था में वो लगे हैं, ऐसा मान करके उनको सूचित करते हैं ताकि वो उस अनुसार की व्यवस्था पहले से बनाए रखे। परमिशन नहीं लिया, हम कह देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ये शब्दावली वापस नहीं लेता है कि साधु संत परमिशन लें, तो हम प्रशासन को यहाँ पर काम नहीं करने देंगे भविष्य। हम गंगा स्नान परमिशन लेकर नहीं करेंगे, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उस अधिकार को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। कि कल हमारी मृत्यु हो जाती, जो हमने पूरा दिन भर का परिदृश्य देखा, सवेरे 9 बजे से यहाँ से निकले थे, 9:47 पर पत्रकारों ने बताया है सीसी फुटेज देख करके कि 9:47 पर वहां पर हमारी पालकी को रोक दिया गया था। कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी, इनकी योजना थी कि इनको पालकी से उतारो। बार बार हमारे ऊपर यही जोर डाला जा रहा था कि पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, पालकी से उतरो। पालकी से उतरते उनके 150-200 सादे जवान खड़े थे चारों तरफ। वो लोग भीड़ बन करके आते, धक्का मुक्की शुरू करते। वीडियो में जनता को दिखता कि पब्लिक धक्का मुक्की कर रही है और उसी में हमको पटक करके मार दिया जाता, 2-4 और को मार दिया जाता और सारा दौड़ मच दिया जाता कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और लोग मारे गए। कि गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेना पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जाकर के वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये माँ हमारी है, हम उसके बेटे हैं। माँ का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा माँ के ऊपर अधिकार है। इसमें परमिशन की कोई बात नहीं है। पिता हमको पैदा करता है, वो भी माँ से बात करने के लिए हमको परमिशन की बात नहीं करता कि जब तुम हमारी पत्नी से बात करोगे तो हमसे परमिशन लोगे। अभी आपने कोई उदाहरण देखा हो तो बताइए। तो माँ बेटे के बीच में ये परमिशन देने वाले कौन लोग आ गए और कैसे ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ये माघ का मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पापों के प्रक्षालन के लिए आते हैं, बहुत से लोग पुण्य का उपार्जन करने के लिए आते हैं। शंकराचार्य को न तो पापों का प्रक्षालन करना है और न ही पुण्य का उपार्जन करना है। पाप का प्रक्षालन इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई पाप किए नहीं है, वो निष्पाप है, वो पाप से बच करके रहते हैं। और पुण्य का उपार्जन उनको इसलिए नहीं करना है क्योंकि पुण्य का उपार्जन करके स्वर्ग का भोग भोगने की उनके अंदर इच्छा नहीं है। इसलिए पाप पुण्य दोनों के लिए हम नहीं आए। हम क्यों आते हैं यहाँ पर? हम इसलिए आते हैं कि जब हम आते हैं और आकर के पवित्र डुबकी लगाते हैं तो हमको देखने वाला पूरा सनातनी समाज ये सोचता है कि जहां शंकराचार्य जी जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, हमें भी वहां पर जाना चाहिए। हमारी डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहाँ पर आई हुई है और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। अगर बात यह है कि उनको सूचना देने की, हाँ ये परंपरा रही है, हम लोग सूचना देते रहे हैं कि हमारी क्या मूवमेंट है, व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक को पता होना चाहिए। इस दृष्टि से हर माघ स्नान में हम लोग सूचना देते हैं। उस सूचना देने के वो समझते हैं कि हमारी परमिशन ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो गया है। हाँ, हम सूचना देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ही व्यवस्था में वो लगे हैं, ऐसा मान करके उनको सूचित करते हैं ताकि वो उस अनुसार की व्यवस्था पहले से बनाए रखे।
जो सूचना प्रतिवर्ष हमारे शिविर के द्वारा उनको दी जाती है, वो इस वर्ष भी दी गई थी। सीधे कागज ले जाकर के दिया गया, रिसीविंग नहीं देते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित किया गया। हमारे जो प्रभारी हैं उनका व्हाट्सएप आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 दिन पहले से उनको सूचना दी जा रही है, पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है कि ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए। और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने तो सूचना दी है, अगर सूचना नहीं दी होती तो भी एक बार आप कह सकते थे कि हमें सूचना तो कम से कम महाराज जी करते, आपकी शब्दावली तो अच्छी रखते। आप कहते हैं परमिशन नहीं लिया। हम कह देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ये शब्दावली वापस नहीं लेता है कि साधु संत परमिशन लें, तो हम प्रशासन को यहां पर काम नहीं करने देंगे भविष्य में। हम गंगा स्नान परमिशन लेकर नहीं करेंगे, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उस अधिकार को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, न किसी प्रशासन को है, न किसी सरकार को है और न किसी व्यक्ति को है। बंधुओं, सवाल वही बना हुआ है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। वो कहते हैं कि परमिशन नहीं ली, हमने बता दिया। वो कहते हैं कि इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी थी, हमने बता दिया। अब तो कुछ बचा नहीं। अब वो कहते हैं कि ये पालकी में थे और कहा गया कि पालकी से उतर जाइए, तो नहीं उतरे। इसमें दिक्कत हुई। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी जब भी स्नान करने के लिए गए हैं, पूरा इतिहास माघ मेले का विशेषज्ञों को बुला करके बैठाइए, वो पालकी में जाते रहे। ये शंकराचार्य जी का विशेष वाहन है पालकी। इसी पालकी में अपने शिष्यों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक ढोए जाते हुए शंकराचार्य यात्रा करते रहे हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आज भी जो विजयनगर जिला है कर्नाटक का, आप वहां जाकर के देखेंगे एक प्राचीन मंदिर बना है जिसमें 1000 साल पुराने चित्र बने हुए हैं और उसमें उत्कीर्ण है पालकी में बैठे हुए श्रृंगेरी के शंकराचार्य विद्यारण्य मुनि जी। पालकी में बैठ करके निकलते हैं। आज भी उनका जब विशेष पर्व होता है, मेले में जाना होता है, तो पालकी में बैठ करके जाते हैं। आज भी हमारे ज्योतिर्मठ में जब भगवान बद्रीनाथ जी का पट खुलने वाला होता है, 48 किलोमीटर की दूरी है ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ धाम की, पालकी में ही शंकराचार्य जी की गद्दी। आज भी जबकि मोटर वाहन हो चुके हैं, आज भी पालकी जाती है और जब पट वहां का बंद होता है, नीचे पूजा शुरू होती है, तो पालकी ही शंकराचार्य जी की आती है। सरकार की अभिरक्षा में आती है, मिलिट्री सुरक्षा में लगती है। पालकी में शंकराचार्य लोग चलते रहे हैं। आप जब कुंभ का माघ मेले का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे गिरी पुरी भारती वन अरण्य पर्वत सागर तीर्थ आश्रम सरस्वती ये 10 नामी सन्यासी हैं। ये 10 नामी सन्यासी हमारी पालकी लेकर के जाते थे श्रद्धा से, किसी दबाव से नहीं, कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं, श्रद्धा से कि हमारे गुरु जी की यात्रा है, हम पालकी में लेकर के चलेंगे। वो वहां पर पालकी लेकर के जाते थे और हम स्नान करते थे। पालकी में जाना हमारी परंपरा रही है। माघ में भी जाने कितनी बार पालकी में ही शंकराचार्य जी जाते रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से हम खुद जाते रहे हैं। निकालिए कुछ पुराना सीसीटीवी का फुटेज, निकालिए आपके कार्यालय के फोटोग्राफ। अगर 2 साल से पालकी में हम ना जाते हो तो बताइए। आप कहते हैं नहीं परंपरा, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आइए स्वागत है। जनता को डंडा मार करके हटा करके पूरा कॉरिडोर बना दिया जाता है संगम के जल तक, और कर्तव्य दिखाते हुए साधु संत बहुत बड़ा जुलूस निकाल करके जाते हैं। उनके लिए नहीं ये बात आती है कि ये कौन सी परंपरा है, कौन सी परंपरा है कि कर्तव्य करते हुए साधु संत जाए। वो गए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम स्वागत करते हैं कि उनको इस तरह से ले जाया गया। लेकिन जब उनको इस तरह से ले जाया गया तो फिर हमारी पालकी को क्यों रोका गया? ये भेदभाव क्यों किया गया? 2 आंख से क्यों संतों को देखा जा रहा है?
आखिर दो तरह के संत हो गए हैं क्या? बस ये जो बात है ना, इसी बात में कल की घटना का सारा रहस्य छिपा हुआ है। असल में दो तरह के संत मान रहा है यहाँ का प्रशासन। एक जो चापलूसी करे, जो गलत को भी जी बहुत बढ़िया कहे, और एक जो सच बोल दे। तो सच बोल देने वाले को संगम स्नान से रोका जाएगा और चापलूसी में ठकुर स्वाति कहने वालों को भेजा जाएगा। ये जो प्रशासन की नीति है कि संतों को दो फाड़ में बांटो, ये सही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए भेद बुद्धि रखने वाला प्रशासन यहाँ का दायित्व संभालने के अर्ह नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। बंधुओं, एक बात हम बड़ी मार्मिक बताना चाहेंगे कि कल हमारी मृत्यु हो जाती, जो हमने पूरा दिन भर का परिदृश्य देखा, सवेरे 9 बजे से यहां से निकले थे, 9:47 पर पत्रकारों ने बताया है सीसी फुटेज देख करके कि 9:47 पर वहां पर हमारी पालकी को रोक दिया गया था। 47 मिनट को छोड़ दीजिए, उसके बाद से लेकर के शाम को 5 बजे तक का जो समय है, 5 बजे यहां ला करके हमको खड़ा कर दिया गया। इतनी देर में हमने जो कुछ इस पालकी पे बैठ करके देखा, उससे बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में कि कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी, इनकी योजना थी कि इनको पालकी से उतारो। बार बार हमारे ऊपर यही जोर डाला जा रहा था कि पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, पालकी से उतरो। पालकी से उतरने की इतनी बड़ी जिद क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पालकी से उतरते, उनके 150-200 सादे जवान खड़े थे चारों तरफ। वो लोग भीड़ बन करके आते, धक्का मुक्की शुरू करते। वीडियो में जनता को दिखता कि पब्लिक धक्का मुक्की कर रही है, और उसी में हमको पटक करके मार दिया जाता, 2-4 और को मार दिया जाता, और सारा दौड़ मच दिया जाता कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और लोग मारे गए। आज आपकी हेडलाइन में यही होता जैसे कुंभ में हुआ था, भगदड़ मची। भगदड़ क्यों मची? क्योंकि 1:30 बजे रात को इसी प्रशासन का, कुंभ मेला प्रशासन का एक अधिकारी माइक लेकर के बोलने लगा। लोग सो रहे थे और वो कहने लगा, बड़ी तेजी से उठाने लगा, उठो भागो, उठो भागो। और उनके लोग हाथ पैर चलाने लगे, डंडा चलाने लगे। जो लोग सोए हुए थे उनको कम से कम 1-1.5 मिनट का समय चाहिए होता है नींद खुलने के बाद अपनी स्वाभाविक प्रकृति में आने के लिए। वो उनको मिला ही नहीं। डंडा पड़ते ही से उठे और भागे, और पता चला कि भगदड़ मच गई, जिसके कारण भगदड़ हुई थी और जिसके कारण जाने कितने लोग मारे गए थे। उसके पीछे वो अधिकारी जिसने अनाउंसमेंट किया था, आप में से कई पत्रकारों ने वो वीडियो सार्वजनिक किया था, लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। वो अधिकारी था। इसी तरह से भगदड़ तो कराई जाती है, कल ये कराने की योजना थी। और इसकी पुष्टि कैसे हुई कि पहले हमको रोका गया, और रोकने के बाद हमारे एक एक व्यक्ति को पकड़ करके घसीट करके हमारी आंखों के सामने ले गए। उनमें गद्दी सन्यासी थे, हमारे मुख्य शिष्य हैं ज्योतिर्मयानंद जी और प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद जी। इन नन्ही सन्यासियों को घसीट करके ले जाया गया। हम खून का घूंट पी करके बैठे रहे।